शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या सचमुच में जुआ है? मैं भी यही मानता था। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक और मिल सके। शेयर मार्केट जुआ है, हम सब ने यही सुना है। हर कोई यही कहता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करो, और जो कह रहे हैं हो सकता है वो सच भी हो। अभी आप खुद सोच कर देखो कि वो कौन सा पर्सन है जो शेयर मार्केट से इफेक्ट ही नहीं है, जिसका भी पैसा इस शेयर मार्केट में है नहीं है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए जो यूज करने वाली मेडिसिन, जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट, वो बेड, वो हॉस्पिटल जो भी है, वो हर एक कंपनी के ज़रिए है। वो कंपनी के ज़रिए बनते हैं, वो मेडिसिन कंपनी के ज़रिए बनते हैं। हम उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो पैसा उस कंपनी में जाता है। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, वो स्कूलों में, बुक्स में, किताबों में, प्रिंटर में, मोबाइल में, खाने वाली चीज़ों में खरीदता है। वो जो खरीदी गई चीज़ें हैं वो किसकी हैं? वो कंपनियों की है। हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और चीज़ें यूज करते हैं, वो किसकी है? कंपनियों की है। हम गाड़ी परचेज करते हैं, स्कूटी परचेज करते हैं, मोटरसाइकिल परचेज करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो क्या है? वो कंपनियां हैं। किसी भी कंट्री के बीच में जो उसकी ग्रोथ है वो इस शेयर मार्केट से देखी जाती है, वो इन कंपनियों से देखी जाती है। हम उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। आप शुरू से लेके अभी तक कंपनियों का प्रोडक्ट यूज करते हैं और उस कंपनी को बढ़ाते जाते हो। आप उस कंपनी का जितना प्रोडक्ट यूज करोगे वो कंपनी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। अगर लोग जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करेंगे वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। आप ये चीज़ तो मानते होंगे। अगर ऐसी चीज़ है तो हम उस कंपनी के प्रोडक्ट पे भरोसा कर लेते हैं, हम उस गाड़ी पे भरोसा कर लेते हैं, हम उस स्कूटी पे भरोसा कर लेते हैं, हम इनफील्ड, बुल्ट, स्कूटी, मोबाइल, इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं कि ये चलेगी। लेकिन हम उस कंपनी पे भरोसा नहीं करते कि वो चलेगी या नहीं चलेगी। अगर हम उसका प्रोडक्ट खरीद के 10-15 साल अपने पास रखते हैं तो उस पर भरोसा है कि ये चलेगा, लेकिन उस कंपनी पे हमें भरोसा नहीं है, उसके स्टॉक्स पे भरोसा नहीं है। हमारी ये जो सोच है जो बहुत पुरानी है, अभी धीरे धीरे इन सोच को बदलना पड़ेगा। शेयर मार्केट जुआ है अगर आप इसको बिना सोचे समझे कुछ करते हो। आपको कॉल आई, आपने कुछ खरीदा, वो जुआ है। आपको कोई चीज़ समझ में आती है, आप कोई चीज़ परचेज करते हो, आप घर में मोबाइल का यूज करते हो, जिस कंपनी का मोबाइल है, जिस कंपनी की स्कूटी है, जिस कंपनी की गाड़ी आपको अच्छी लगती है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। वो जुआ नहीं है। अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो और भी कोई रीज़न है जिस वजह से आप अपनी बैंकिंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से ले सकते हो। आप अपने बैंकों में पैसा रखते हो, आप बोलते हैं कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो जुआ है। आप बैंकों में इन्वेस्ट करते हो, बैंक आपको 8% इंटरेस्ट देता है। आप LIC करवाते हो, वो LIC भी आपको कुछ एक इंटरेस्ट देती है। तो क्या उन बैंकों का पैसा या उस LIC का पैसा, उस FD का पैसा, उस पोस्ट ऑफिस का पैसा क्या शेयर मार्केट में नहीं है? इन सब का पैसा कुल मिला के शेयर मार्केट में ही है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इससे अलग है। सभी आपकी इन्वेस्टमेंट इसी शेयर मार्केट में है और आगे चल के भी आपकी इन्वेस्टमेंट इसी में ही जाएगी। कुल मिला के किसी भी कंट्री की ग्रोथ जो है वो शेयर मार्केट से ही देखी जाती है, जिसके बीच में ये सारी कंपनियां आती हैं। आपको इसी कंपनियों के साथ में चलना पड़ेगा। जिस समय कोरोना काल इंडिया में आया था तो उस समय बैंकों ने अपने रेट कम कर दिए थे। अगर मार्केट डाउन गई तो आपकी बैंकें भी आपको रेट कम करके देंगी। मार्केट डाउन गई, मार्केट फेल हुआ, मार्केट बिल्कुल जीरो हो गई, आपके बैंक भी जीरो हो जाएंगे। इसलिए ये मत सोचो कि हम शेयर मार्केट से जुड़े नहीं हैं। हर पर्सन किसी ना किसी कारण से शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। उसका पैसा जुड़ा हुआ है, वो इनको ग्रोथ दे रहा है। कोई पर्सन ये नहीं कह सकता मैं शेयर मार्केट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो किसी ना किसी तरीके से शेयर मार्केट से इन्वॉल्व है। वो कहीं भी पैसा डिपॉजिट कर रहा है, शेयर मार्केट से इन्वॉल्व है। वो कोई भी किसी तरीके का टैक्स दे रहा है तो गवर्नमेंट उसको शेयर मार्केट में इन्वॉल्व करती है।
इस तरह हर कोई पर्सन शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है। आप सबको ये बात माननी ही पड़ेगी। अभी बात आती है कि अगर शेयर मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट करना हो, अगर ये जुआ नहीं है, तो हम लो वर्ग के पर्सन जो सिर्फ 500 या 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? क्या उसको शेयर मार्केट में आना चाहिए? शेयर मार्केट एक नदी की तरह है। जो छोटा इन्वेस्टर है एक चम्मच से पानी निकाल सकता है, जो थोड़ा बड़ा है वो गिलास से निकाल सकता है। जो इससे बड़े इन्वेस्टर हैं वो पूरी का पूरी नदी का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं और कुछ समय के लिए वो उस नदी का रुख मोड़ देते हैं। इस तरह आप जितने बड़े इन्वेस्टर हो उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। शेयर मार्केट को सीखना जरूर चाहिए, जो आगे चल के आप अगर सोते भी हो तो तब भी आपकी इनकम आती रहे और आप बैंकों से ज़्यादा प्रॉफिट ले सको। अभी हम जो बैंकों में पैसा एफडी के तौर पे डालते हैं तो बैंक उस पर 7% के आसपास इंटरेस्ट देता है, लेकिन वही बैंक जब शेयर मार्केट में हम पैसा म्यूचुअल फंडों में लगाते हैं तो वो पैसा 12% के ज़्यादा इंटरेस्ट देता है और हमारा इंटरेस्ट 20% तक भी पहुंच सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इस समय मार्केट का भी एक तरीका है। आप लोकल की मंडी यूज़ करते हो, आप सब्जी मंडी का यूज़ करते हो और कोई सामान परचेज करते हो। जब वो सामान कम रेट पे होता है तो आप उसको ख़रीद लेते हो। जब वो रेट बढ़ता है तो आप उसको नहीं खरीदते। आपको पता है कि इस चीज़ का रेट इस सीज़न में बढ़ता है, उस वजह से वो आप सामान पहले ख़रीद के रख लेते हो। यही चीज़ अमूमन शेयर मार्केट में होती है। शेयर मार्केट में भी आपको ये चीज़ सीखनी पड़ती है कि मार्केट डाउन कब जाती है, किन कारणों से डाउन जाती है और नेक्स्ट किस चीज़ का क्रेज है। अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो आपको ज़रूर एक डीमैट अकाउंट खोल के रखना चाहिए और म्यूचुअल फंडों की तरफ बढ़ना चाहिए। म्यूचुअल फंड आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न देंगे और हो सकता है कि अगले साल में बहुत से इन्वेस्टर यंग पर्सन जितने भी है वो शेयर मार्केट में आ रहे हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप सिंगल शेयर पे कभी भी इन्वेस्ट मत करो। सिंगल शेयर में और कंपनी मार्केट में रिस्क होता है। सिंगल शेयर में जब भी हम पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी चलाने वाले इन्वेस्टर हो सकता है कि कंपनी को लो वर्ग में ले जाएं, इसलिए सिंगल शेयर पे रिस्क बना रहता है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंडों में पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंडों में पैसा जो है वो डिवाइडेशन हो जाता है। म्यूचुअल फंडों वाला पर्सन अपने म्यूचुअल फंड को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करता है और उसका म्यूचुअल फंड बढ़ता भी है, और सेकंडली वो उसकी डिवाइडेशन अच्छी से करता है। और उसमें अगर एक कंपनी हमें लॉस भी देती है, जब दो कंपनियां लॉस देती हैं तो अदरवाइज दूसरी कंपनियां हमें प्रॉफिट देती हैं, जिस वजह से हम प्रॉफिट में रहते हैं। इस तरह म्यूचुअल फंड हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज़ है जिस पर्सन के पास टाइम नहीं है। आप कोई भी काम करो, आप सुबह शाम 2 टाइम या फिर 1 टाइम शेयर मार्केट को देख लो और कुछ एक पैसा म्यूचुअल फंडों में डालते रहो। सिंगल स्टॉक्स भी अगर आपको टाइम है तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करो, नहीं तो अभी हम आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्टमेंट करने